लेकर हम दीवाना दिल। छोड़िए ना। सॉरी सॉरी, वो नींद में थे हम। नींद में थे तो क्या मतलब, किसी का भी हाथ पकड़ लेंगे? नहीं, वो दरअसल हम सपने में तारा को देख रहे थे तो इसलिए शायद हाथ पकड़ लिया। अम्मा का फोन। जी अम्मा। बेटा उर्मी कल रात से ही घर के बाहर गाड़ी में बैठी है। अरे सब तो कह के थक गए कि चलो उतरो घर के अंदर चलो, लेकिन सुन ही नहीं रही है। कह रही है कि जब हमारा पति ही हमको गाड़ी में बिठला के चला गया तो हम घर में रहे चाहे बाहर, ये हमारी मर्जी। नया नाटक शुरू हो गया। ठीक है, हम घर पे आते हैं। क्या हुआ? ओ उर्मी, हम तुम्हें क्यों बता रहे हैं और तुम्हें क्यों जानना है? क्या हुआ? इनकी सेफ्टी के लिए हमें इनके पीछे जाना होगा। अब कुछ भी हो जाए, हम सम्राट जी से अपना हक लेके रहेंगे। उर्मी, घर के अंदर चलो, ऐसे ठीक नहीं लग रहा। दादा हो दादा, औरतों को शांति से रहने नहीं देंगे ना। अब घर में शांति नहीं मिली तो यहाँ बाहर आकर के गाड़ी में शांति पा रही है। रहने दीजिए शांति से। चलो। ये ऐसे ही है अब भी। क्या नाटक लगा रखा था? हमने पूछा क्या तमाशा लगा रखा था आपने? वहां आपने हमें चोट लगने से बचाया, यहाँ आप हमारा हाथ पकड़ के कार से यहाँ तक खींच के लेके कोई तो हक से लाए होंगे ना। और अगर हम आपको रोकेंगे टोकेंगे तो आप हमें हमारी कसम याद दिला देंगे। किस हक की बात कर रही हैं आप? कौन से हक की बात कर रही हैं आप? कौन से हक की बात कर रहे हैं हम? 8 साल से हम इस घर की बहू हैं। 8 साल से हम आपकी पत्नी होने का धर्म निभा रहे हैं। इस सिंदूर और मंगलसूत्र का मान रख रहे हैं हम। लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी हम आपकी पत्नी नहीं बन पाए। उसी पत्नी होने के हक की बात कर रहे हैं हम सम्राट जी। कोई हक नहीं है आपका हम पे। किसी को हक ना मिलना कितना तकलीफ देता है। पर उर्मी जी को हक इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम सम्राट जी की जिंदगी से कभी गए ही नहीं। उनके वॉलेट में फोटो बनकर उर्मी जी की ख्वाहिशों का कत्ल करते रहे। तो ये गलत है। और हम तुम्हें पूरा सच कहाँ पता है? और बिना पूरा सच जाने तुम
सही गलत का फैसला नहीं कर सकती। कैसा सच? सच तो यही है ना कि हम पति पत्नी नहीं हैं। आठ साल पहले आप अपनी कोख में पल रही बच्ची को ले जाकर अपने आप को मारने जा रही थी, क्योंकि आप एक कुंवारी मां बनने वाली थी। क्योंकि जिससे आप प्यार करती थी वो आपको छोड़ के धोखा देके चला गया था। उस वक्त हमने आपका हाथ थामा था, आपको मरने से बचाया था। आपको और आपकी बच्ची को अपना नाम देके हम इस घर में लेके आए थे। और तो और हमारी अम्मा ने आपको मंगलसूत्र सिंदूर भी दिया था, ताकि वो मंगलसूत्र पहन के सिंदूर लगा के आप समाज में रह सके, लोगों को बता सके कि आप सम्राट सिंह की बीवी हैं, समाज की शर्म से बच सके। हमने सोचा था उस वक्त कि हमारी गृहस्थी तो कभी नहीं बच सकती, लेकिन कम से कम हमारे झूठ से अगर किसी की जान बच जाए तो हम उतना तो कर सकते हैं। लेकिन महादेव की कसम, उस दिन से लेके आज तक एक सेकंड के लिए भी हमने आपको अपनी पत्नी नहीं माना। और ना ही हमने आपसे उम्मीद की है कि आप हमारी पत्नी या इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाएं। अरे दादा बुआ जी, लेकिन उर्मी ने तो पिछले हम 8 बात साल कर रहे हैं ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपको कभी भी किसी भी चीज की गलतफहमी ना हो, कोई भी धोखा ना हो, इसलिए हमने आज तक आपके हाथ से एक कोट तक नहीं पहना। हमदर्दी के अलावा हमने आपके साथ आज तक कोई रिश्ता नहीं सोचा, ना ही बनाया। अरे यहां तक कि हमने बार बार जब भी हमें मौका मिला, हमने अपने वॉलेट में पड़े तारा के फोटो आपको दिखाया है बार बार, ताकि आपको इस बात का यकीन हो सके कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तारा है, उसके अलावा और कोई नहीं है और ना ही कभी कोई आ सकता है। सच तो यही है कि हम पति पत्नी नहीं हैं। हमदर्दी के अलावा हमने आपके साथ आज तक कोई रिश्ता नहीं सोचा, ना ही बनाया। बार बार जब भी हमें मौका मिला, हमने अपने वॉलेट में पड़े तारा के फोटो आपको दिखाया है बार बार, ताकि आपको इस बात का यकीन हो सके कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तारा है, उसके अलावा और कोई नहीं है और ना ही कभी कोई आ सकता है। वर्तिका, यही सच है। सम्राट भैया हमेशा तुम्हारे थे और तुम्हारे ही रहेंगे। पर हाँ, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर रहने का फैसला लिया है। पर अब तुम्हें तय करना है कि उनकी जिंदगी में वापस तुम कैसे लौटोगी। मतलब इतने साल हमने जो किया, हमें उसका ये सिला मिलेगा? ये आएगा हमारे यहाँ? ये खाली आज
खाली जिंदगी जीने वाला सम्राट सिंह क्या ही किसी के खाली आंचल के बारे में कहेगा? मत कह। कुछ मत बोलो, लेकिन ये तो सोच कि इतने सालों से इसने हमारे परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया। 8 सालों से इस घर की सुख शांति के लिए अपना हर कर्तव्य निभा रही। और तो और तारा के बारे में जानते हुए भी तुम्हारे प्रति अपना हर कर्तव्य निभाया। तुम्हारे लिए पूजा पाठ त्याग सब किया। और बदले में आपने क्या बोल दिया बबुआ जी कि खाली आंचल पे आप कुछ नहीं कह सकते? दादा हो दादा, हाय रे तेरी किस्मत उर्मी। सम्राट जी, आपके नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र की हमने हर रोज पूजा की है। देवता माना है आपको, देवता। देवता पति नहीं हो सकता। हो दादा बबुआ जी, इतने दिन में तो जानवर से भी प्यार हो जाता है, ये तो फिर भी इंसान है बबुआ जी। हम सिर्फ और सिर्फ तारा से प्यार करते हैं और हमेशा उसी से करते रहेंगे। उसके अलावा ना ही हम किसी के बारे में सोच सकते हैं और ना ही किसी और से हम प्यार कर सकते हैं। लेकिन ये तो सोच, इतने सालों से इस घर को अपना मान के ये रह रही। इसकी बेटी गिन्नी अपने आप को इस घर की बेटी कह के रह रही है। तो हमने भी गिन्नी को बेटी की तरह ही अपनाया है अम्मा। उसको बाप के नाम की जगह कुछ ना लिखना हो, इसलिए हमने उसे अपना नाम दिया ताकि वो वहां पे सम्राट सिंह लिख सके। और क्या करें हम अम्मा? तो हमने भी तो इसको बहू के रूप में अपनाया था ताकि ये तुम्हारे सुने जीवन में प्रेम भर सके। और तुम उस लड़की के चलते इसको दुत्कार रहे हो। बेटा, समाज तुम्हें चरित्रहीन कहेगा, थूकेगा तुम्हारे ऊपर। बस अम्मा, इतने सालों से सम्राट ने उर्मी की मदद की तो भगवान बन गया, और अब वर्तिका की मदद कर रहा है तो इसे आप सब चरित्रहीन बना रहे हैं। रहने दो मास्टर, कौन क्या सोचता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इन्हें पड़ता है। इसलिए कई बार ये भूखी भी रह लेती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भूखे रहने से इन्हें हक मिल सकता है। लेकिन उर्मी जी, आपके भूखे रहने की वजह से हम भी भूखे रह के आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको हक नहीं दे सकते, कभी नहीं। हमें देरी हो रही है, वर्तिका के घर जाना है हमें। आज वापस जाने का दिल नहीं कर रहा है। उर्मी जी के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन सम्राट जी के लिए अच्छा भी लग रहा है। ये जानकर अच्छा लग रहा है कि सम्राट जी ने आज तक अपने दिल में, अपनी जिंदगी में हमारी जगह खाली छोड़ी है, जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि हम आने वाले हैं। मैडम जी! अरे ओ मैडम जी! अरे जरा सुनिए, बाहर आइए, कुछ बात करना है आपसे। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? क्यों, क्या सुन रहे हैं आप लोग? मैडम जी, आपके यहाँ पर सम्राट सिंह रोज रोज आकर रात में रुकते हैं। बस चिंगारी लगानी थी, अब धमाका तो ये सब लोग कर ही देंगे। और भाई, इनका घर तो कुंवारी लड़की का घर है। अरे बिना मर्द का घर, उस पर कुंवारी बेटी, ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है ना। हाँ, बदनामी वाली बात है। क्या बदनामी है?
अच्छा बताओ भाइयों, ये हमको पूछ रही है कि इसमें क्या बदनामी है? अरे गैर मर्द आकर तुम्हारे घर में रुकता है, वो भी रात में, और तुम उल्टा हम ही से पूछ रही हो कि इसमें बदनामी वाली बात क्या है? आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। वो वर्तिका की जान को खतरा है तो सम्राट जी बस मदद कर रहे थे, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए वो आगे से नहीं आएंगे। आएंगे, आगे से भी आएंगे। आप लोग क्या कर लेंगे? अरे देखो कितनी बदतमीज है। अरे क्या संबंध है तुम्हारा और सम्राट सिंह का? जवाब दो। अब बताओ भी क्या संबंध है तुम्हारा और सम्राट सिंह का? हम प्यार करते हैं सम्राट जी से। और पिछले जन्म से प्यार करते आ रहे हैं। क्या पता, शायद जन्म जन्म से प्यार करते आ रहे हो। जन्म जन्म का प्यार हमारा पुनर्जन्म की महफिल मिलके संग सजा। क्या बकवास कर रही हो तुम? कर हम दीवार। कुछ भी बोले जा रही हो। सुनो जरा आई लव यू सम्राट जी। तुमसे ही सब हरा भरा। आई लव यू सो मच। तेरे बिना खाली जगह होंगे ना कभी अलग, ये है वादा। जिंदगी के सारे पल जिएंगे दिए सजल, तू ही मेरा सारा बोल सीधा साधा। खुशबू बाहों में, प्यार के सरगम रागों में, थोड़े थोड़े अरमा जागे हैं, तारे सारे कदमों के आगे हैं। जन्म जन्म से तू अपनों में, चुपके से आ जा सपनों में, तुझे पाने को फिर जन्म। दूर हटो हमसे। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन हमें तो पता है ना। बड़े बेशरम लोग हैं। अरे भाइयों, इन्हें तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत करने की जुर्रत ना करे। डंडा लाकर इनका सर फोड़ देते हैं। इनका डंडा लेकर फोड़ देंगे हम। लेकर आओ डंडा, सर फोड़ देते हैं। सर फोड़ दो इनका। हाँ लेकर आओ डंडा। आज पूरी दुनिया जान ले कि यही सच है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सालों पहले लैला के सामने मजनू को लोगों ने पत्थरों से घायल कर दिया था। पहला मजबूर रही होगी, लेकिन आज की लड़की मजबूत है,
और इतनी मजबूत है कि अगर पत्थर की जगह लाठी लाओगे तो लाठी पकड़कर तोड़ देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे भी। अगर आप सब लोग समझ सकते हैं तो समझ लीजिए कि एक लड़की अपने दिल की बात पूरे समाज के सामने कह सकती है। सारी सच्चाई पूरे समाज के सामने कह सकती है। आप सबको ये सब बेशर्मी लग रही होगी ना, लेकिन नहीं, ये एक लड़की के प्यार की लड़ाई है जिसे वो पूरी दुनिया के सामने जता कर ही जीत सकती है। इसलिए हमने आज पूरे समाज के सामने ये बात जता दी है कि हमें सम्राट जी से प्यार है, ताकि आप लोग बार बार हमारे घर के बाहर आकर ये ना पूछें कि ये यहाँ क्यों आते हैं और सम्राट जी हमारे क्या लगते हैं। क्या बोले जा रही हो तुम? मुझे बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो अभी सही हुआ है सम्राट जी। आप घर चलिए।